Thank you so much, Kanna. It's a pleasure to have you here with us. Everyone, can we have a huge round of applause again for Vishnu? Guys, can you please put your hands together and welcome both of them once again. Well, before commencing, I would like to thank both of you for taking out time. It's a pleasure to have you here with us. And seeing the very amazingly, massively exuberant response that Thalaivi is getting across the country and even beyond it. I mean, I would like to congratulate both of you for that. The whole country has been waiting with a bated breath for the magnum opus that Thalaivi is. Guys, can we put our hands again together for such a magnum opus? Guys, can we have a huge one here? Thank you, everyone. Thank you. Sorry, my voice is a little down because of I've got a little cold. It's not COVID, I assure you. I've got my test done. But the hectic promotion got to me. But nevertheless, we are here now and really appreciate the turnout. Thank you so much. Well, thank you so much. And Vishnu, since you are the producer of the movie, एक मिनट फोटोग्राफर आपको पहले बोला था ना कि आप बाहर कर लो, कोई भी यहाँ पे फ्लैश नहीं जमता है। हाँ, कोई भी अभी ये है, अभी इनको इंप्रूव करने दो, बातचीत करने दो। Can we open the thing for questions now? आप हाथ उठाओ, राजू चलो नीचे कर लो। हेलो कन्ना राजेश फ्रॉम दिल्ली 99। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि थलावी आपकी अभी तक की बेस्ट मूवी है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप समय समय पर देश के मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हो। क्या थलावी में काम करने के बाद, जैसे कि लोग भी समझते हैं कि आने वाले समय में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे, क्या ये आपके उस कैरियर में नेशनल लीडर बनने में काफी हेल्प करेगी? क्योंकि साउथ को आपने टच किया है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने ज़्यादा टर्नआउट में आए। शायद मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, कृपया करके सिंगल स्क्रीन को सपोर्ट करें। और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातचीत करती हूँ। आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, तो देश के लिए हमेशा बोलती हूँ। तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बोलती हूँ, शायद एक ही बात है, लेकिन मेरे लिए एक नहीं है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं, या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। नमस्कार कंगना जी, मैं नोनी जैन, नमोकार चैनल से। जैसे कि आपने एक लीडर का रोल प्ले किया है जयललिता मैम का, जो कि 6 बार तमिलनाडु से चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ, महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है, आगे ही है एक तरह से? देखिए, तलाईवी में ये चीज बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है कि
जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और उसके साथ ही में ये चीज जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखा के ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तलाईवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं, श्री एम जी रामचंद्रन, MGR, वो एक पुरुष होने के साथ वो बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके गुरु भी हैं राजनीति में। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच हो जाती है कि अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के नफरत ही करके आप आगे जा सकती हैं या उनको मजा ही चखा के आप आगे जा सकती हैं। कुछ होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको आगे आने में सफलता करते हैं। तो इसी को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है तलाईवी। हाय कंगना, प्रियंका देसाई फ्रॉम ABP न्यूज। कंगना, आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। कंगना दिस टाइम हाय। एंड अभी क्योंकि आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है बट टचवुड कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो रही है। और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पे कंट्रोवर्सीज होती है। सो हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस्ड होने के बाद भी फिल्म पे लकीली कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री AL विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट